चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम चार गवाया सम चार गवाया हंड कै फरीदा, चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम चार गवाया सम चार गवाया हंड कै फरीदा, चार गवाया हंड कै। लेखा रब मंगे सिया, लेखा रब मंगे सिया, तू आओ केड़े कम, तू आओ तू आयो के कम, चार गवाया हंड कै फरीदा, चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम चार गवाया सम चार गवाया हंड कै, चार गवाया हंड कै लेखा रब मंगे सिया, आयो केड़े कम, लेखा रब मंगे सिया, आयो केड़े कम, तू आहो केड़े कम, तू आहो केड़े कम, तू आयो केड़े कम, तू आयो केड़े कम, चार गवाया हंड कै फरीदा, चार गवाया हंड कै हंड
प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में फरीद जी के कुछ शब्द दर्ज हैं। उनके अलावा आखिर में लड़ीवार श्लोक शेख फरीद जी के 130 श्लोक, जिसमें कुछ श्लोक गुरु जी के भी हैं, सारे एक यूनिक लड़ी में पिरो के हमारे सामने रखे हैं हमारा जीवन सही बनाने के लिए। सो फरीद जी के जो श्लोक हैं उनको अगर हम लड़ीवार पढ़ते हैं तो पिछला श्लोक अगले श्लोक के साथ मैच भी खाता है और हर श्लोक अपने आप में एक एक सब्जेक्ट भी है। आज का जो श्लोक है इसके लफ्ज़ी जो अर्थ हैं, लफ्ज़ी अर्थ हैं फरीदा अपने आप को बोल रहे हैं। ये ढंग होता है जो भगवान गॉड खुदा अल्लाह से वननेस एक मिकता रूहानियत के जीवन में रहते हैं, वो दूसरों को नहीं समझाते हैं बल्कि समझाने के लिए अपने ऊपर लगा के बोलते हैं। फरीद जी अपने आप को बोल रहे हैं, फरीदा तू विचार करके देख, 4 गवाया हंड के 4 दिन भर तो तू इधर उधर भटकता रहा, 4 गवाया सम रात को सो के तूने गुजार दिया। ये इसके लफ्ज़ी अर्थ है, सरफेस पे मीनिंग्स। 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम। अब अगली बात शुरू होगी, लेखा रब मंगेसिया, तू आहो केड़े कम, तेरे से खुदा रब लेखा मांगेगा। अब इसके बाद हमने ये लाइन को सुन लिया और सुनने के बाद हमने सोचा दिन में तो मेरे को काम पे जाना था और मैं काम पे गया। फरीद जी ने कैसे बोल दिया 4 गवाया हंड का, और रात को मुझे सोना भी था। तो फरीद जी की बात तो मैं अपने ऊपर जीवन में जी नहीं सकता, मेरे साथ अप्लाई कैसे होगी? लेकिन अप्लाई होगी या नहीं होगी, मेरे को एक और आराम से एस्केप करने वाली नींद पसंद आ गई। क्या? जो कुछ होगा मरने के बाद होगा। इसलिए ये लाइन के अर्थ भी मैंने निकालिए। जब मर जाएंगे, मरने के बाद रब लेखा मंगेगा। दैट्स हाउ वी आर एस्केपिंग, दैट्स हाउ वी आर इग्नोरेंट। हम सच को ऐसे टालते हैं कि अभी जीवन में तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रही है और जो कुछ होगा लेखा रब मरने के बाद। फरीद जी बोलते हैं, फरीदा आज मिला हुआ शेख फरीद, आज अभी इसी वक्त तेरे को अपनी कब्र खोदनी आती है? फरीदा आज मिला हुआ शेख फरीद, टाकम कुंजड़ियाँ मनो मचंदड़ियाँ। अगर तू अपने मन के मंदे ख्यालों को टाकी लगा दे, अगर मन के मंदे ख्यालों को काबू करना शुरू कर देना, तेरा खुदा से आज ही मिलन हो गया, क़यामत का दिन आ गया। हमको समझा रहे हैं गॉड खुदा अल्लाह वागुरु आज प्रेजेंट है, वो हाजिर नाजर है, वो सब जगह मौजूद है। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जै तिर देखा तै तिर मौजूद, सब जगह रहता है। अगर वो सब जगह रहता है तो तेरा लेखा जोखा तो अभी हो रहा है। सो लेखा रब मंगेसिया का मतलब फ्यूचर टेंस में नहीं है। मरेगा तो भगवान लेखा मांगेगा, रादर प्रेजेंट टेंस में है कि जदों तू सच नू इग्नोर करता है तब मानो तेरा लेखा जोखा हो रहा है। सच नू इग्नोर कर रहा है तो तेरा लेखा जोखा पता की हो रहा है? तेनू जम, मंदे ख्याल, मंदी बुद्धि सता रहे ने। ईवल्स मतलब भैड़े ख्याल तेनू सता रहे ना, तेरी आत्मक मौत हो रही है। यह लिखा है, द मोमेंट यू थिंक नेगेटिव, जिस पल गलत सोचा भाई मर गए, लेखा हो गया। मैंने क्रोध किया, मेरा मत्था कुट गया, आंखें लाल हो गई, एड्रेनलिन लेवल अप हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। नाल दे नाल लेखा होता है। लेखा रब मंगेसिया का मतलब है
इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, यू आर बीइंग वॉच्ड उसी पल। सो चार गवाया हंड के चार गवाया सम। असी इसनों समझण वास्ते थोड़ा जिहा रीकैप करांगे। पिछला श्लोक असी पढ़िया सी, पिछला फरीदा ए विस गंदलां तरियां खंड लिवाड़। विस गंदला होंदा है जहरीलियां गंदलां, ये मिठा लपेट के रखिया हुई हैं। सत्संग जी मिठा रब ने नहीं लपेटिया, ते विस गंदलां रब जी ने नहीं बनाईया। मैं अंदर जहर घोलदा, पर जहर घोल के नैगेटिव थॉट प्रोसैस दे नाल लोकां दे नाल जिहड़ा मेरा उठन बैठन वेले व्यवहार होंदा है ना, उहदे च मैं सोचदा हाँ कि मैं सक्सैस हो रहा, कामयाब हो रहा। बस अपना नेगेटिव करके मिठा लगना, अपना मंदा व्यवहार करके चंगा लगना, किसी दी निंदा करना, किसी नाल वितकरा करना, किसी नाल नफरत करना और करके जस्टिफाई करना, इसको तो मैं इसलिए नफरत करता हूँ, उसका तो नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता, इसको तो मैंने क्रोध अभी इसलिए किया है। जस्टिफाई करना और अंदरों इसनों खुशी प्राप्त करना कि मुझको नेगेटिव्स करके मज़ा आता है। इनू कहते ने फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़। तूने नेगेटिव्स को अपना मीठा बनाया हुआ है, जिसके कारण ये ज़िंदगी जहरीली हो गई है। लोग तेरे को अच्छे नहीं लगते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तेरे को डिफरेंस नज़र आता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे तेरे को नज़र नहीं आते हैं। सो आज चाहे सारी दुनिया भारत में होली मना रही है, फरीद जी कहते हैं फरीदा भूम रंगावली मंझ विसूला बाग। ये धरती रंगावली है, रंगों वाली है, मीन्स खुशी वाली है, लगातार खुशी वाली है। फरीदा भूम रंगावली मंझ विसूला बाग, जिन्ना पीर निवाजिया तिन्ना अंच न लाग। पीर कहते ने अंदर दा, अंदर की जो आवाज़ आती है ना उसको पीर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक बाहर जैसे भाई साहब जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, पीर साहब होते हैं। ये बाहर वाले पीर जी की बात नहीं, जिन्ना पीर निवाजिया, जो अंदर से खुदाई पैगाम को सुनते हैं। अंदर के खुदाई पैगाम को सुनना, अपने पीर की आवाज़ को सुनना। कबीर जी बोलते हैं साईं मुझे क्या खता है, मुखों ना बोले पीर, मेरा अंदर का पीर बोलता तो है पर मेरे को सुनाई नहीं देता। हम सब के अंदर से जो आवाज़ आती है उसको खुदाई पैगाम बोलते हैं, उसको तुर्की बानी बोलते हैं, उसको पारलौकिक बानी बोलते हैं। वो हम सुनते नहीं हैं। कबीर जी बोलते हैं साईं मुझ में क्या खता है, मुखों ना बोले पीर, हज काबे होए गया कितनी बार कबीर। मैंने हज किया, काबे गया, कितनी बार गया, पर मेरे को अंदर की आवाज़ सुनने की जांच नहीं है। पता नहीं क्या खता हो गई है। अब ये जो है ना, जिन्ना पीर निवाजा तिन्ना अंच ना लाग के कंपैरिजन में समझना है। जो अंदर की आवाज़ को सुन लेते हैं उनके लिए दोज़ख की आग खत्म हो जाती है। तिन्ना अंच न लाग। अब मन मैदान कर फरीदा, मन मैदान कर तोए तिब्बे ला, तोए तिब्बे ला। अग्गे मूल न आवसी, दोज़ख संदीपा। अग्गे मूल न आवसी, दोज़ख
संदीपा मन मैदान कर फरीदा, मन मैदान कर टोए टिब्बे ला। फरीद जी कहते हैं तू दोजख की आग से बचना चाहता है? दोजख की आग तेरे मरने के बाद नहीं, अभी अंदर लगी हुई है नफरत की, वितकरे की, तेर मेर की, डिस्क्रिमिनेशन की, नफरत की, बदला लेने की, निंदा करने की। ये जो आग लगी हुई है इससे तूने तेरा मेरा ऊंच नीच अपना पराया बनाए हुए हैं। फरीदा मन मैदान कर, इंज पदरा कर ले, बराबर कर। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला, बराबर कर ले। हमारा किसी के साथ मन मटाव है, हम नफरत रखते हैं। नफरत की दूसरी निशानी क्या है? हम उसके बारे में दूसरों से कानाफूसी करते हैं। मेरे को इससे नफरत है, मैं इससे बात करूंगा जब भी मिलूंगा। पता है क्या है? वो बंदा बहुत गलत है, वो मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता, उसको मैंने फलाना बुरा काम करते देख लिया है। जब से मैंने देख लिया है तब से मेरे को नफरत। अब ये सारी आग अंदर लगी हुई है, वो चाहे गलत है या नहीं, आग मैनू लग गई, अपने अंकार जगत जलिया। दोजख दी आग मेरे रास्ते, नरक दी आग शुरू हो गई। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा ਕੀ होगा? ਅੱਗੇ ਦਾ मतलब मरने के बाद नहीं, ਅੱਗੇ ਦਾ मतलब नेक्स्ट मूवमेंट। जिस मूवमेंट तू टोए टिब्बे ला देगा, ਅੱਗੇ मूला आपसी दोजख संदीपा, ਤੈਨੂੰ नरक दी दोजख दी अग सताया नहीं करेगी। सो जे असी ये सीखना है तो अज भूम रंगावली बनानी है, और रंगावली बनाने वास्ते सानू सीखना है कि मैं इत्थे की करना है। फरीद जी श्लोक की दूसरी लाइन बोलते हैं, एक राहेंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। राधी होता जो बीज बीजते हैं, गए उजाड़ का मतलब की है जो चंगा बीज बीजते नहीं ने, वो हराम का बीज बीजते ने, बेईमानी का बीज बीजते ने, तो वो दुनिया नूं भी उजाड़ते ने, सारा काम खराब करते हैं। लेकिन जे असी चंगा बीज बोईए, कबीर ऐसा बीज बोईए जो 12 मास फलंत, जो सारी दुनिया को हमेशा सुख दे, वो वाला बीज बोले तो हम राधी गए उजाड़ वाला नहीं बनेंगे। सो फरीद जी बोलते हैं शर्त है वर्चूज़ और शीतलता, चंगे गुणों के साथ जीना, ताकि तेर मेर सेल्फिशनेस, शरीरक भोग और सुख तक सीमित सेल्फिशनेस की आग से तू बच जाएगा। फरीद जी जब जान जाते हैं ना कि मेरे को आग कब लगती है, हमको समझा रहे हैं जिस पल तुम्हें पता लग जाए ना मेरे अंदर डिस्टर्बेंस कब होती है, केड़ी केड़ियाँ गल्लां करके होती है, कौन कौन से लोगों का नाम लेते ही खलबली मच जाती है, तो तू उस आग से छूट भी सकता है। पहले रियलाइज तो कर, एनालाइज तो कर। जिस पल फरीद जी को समझ आ जाती है ना मैं जानिया दुख मुझको फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, दुख सबाए जग, उच्चे चढ़ के देखया, उच्चे चढ़ के देखया, ता कर कर एहा अग, कर कर ए
आग। मैं जानिया फरीद जी बोल रहे हैं, मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको। मैं अपनी परेशानी का कारण लब लिया। किसी से जलन होती है मेरे को, किसी से नफरत होती है मेरे को, किसी से बदला लेने की भावना मेरे को आग लगा रही है। मैं सिख हूँ, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ये भावना मेरे को जला रही है। एयर कंडीशनर लगा हुआ है। फरीद जी कहते हैं मैंने ये वाला रोग पहचान लिया। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। मेरा सारा सोचनी को आग लगी हुई है। थॉट प्रोसेस को जग बोलते हैं, अपना सोचनी का ढंग जग, उसको संसार बोलते हैं, जगत बोलते हैं। मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। ऊंचा चढ़ के देखा मैंने, अपनी खुदगर्जी से, सेल्फिशनेस से, रूहानियत के द्वारा ऊपर उठ के देखा, विजडम की बागडोर पकड़ के अपने पीर की आवाज़ सुनी, अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठा। इन आँखों से इसको बुरा देखना, इन कानों से उसकी निंदा सुननी, इस ज़बान से उसके बारे में गालियाँ निकालनी, ये सारा कुछ मैंने देखा। ऐसे मेरे को आग लगती थी। ऊंचा चढ़ के देखा, कर कर एहा आग, मेरे एक एक रोम रोम में आग लगी हुई थी। मैंने जान लिया। जो जान जाते हैं ना, वो पिछले श्लोक में कह रहे हैं, एक राहेंदी रह गए, एक राधी गए उजाड़। वो वाला जो जान जाते हैं, वो फिर खेती नहीं उजाड़ते हैं, वो इस दुनिया को जन्नत बनाते हैं, वो इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। वो दूसरों के लिए कंडे खिलाते नहीं हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए दिन रात अपना सुख हराम त्यागना शुरू कर देते हैं, अपने परिवार के उसमें से ऊपर उठते जाते हैं। सो फरीद जी बोलते हैं, हराम का बीज बीज के छोड़ जाने वाले, एक राहेंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। जो ऐसे दूसरों के सुखों में भी दुख डालते हैं, किसी के परिवार को तोड़ते हैं, दो भाइयों को लड़ाते हैं, पति पत्नी में नफरत डालते हैं, देरानी जेठानी मिलके सास के अगेंस्ट गेम चलाती है, दो भाई मिलके किसी की बेटी को शादी ब्याह के लाते हैं और उसको दाज के नाम पर जला देते हैं। जो ये सारे काम करते हैं ना, वो सारे इस सारी दुनिया को जहर बना रहे हैं। ए विष गंदला, फरीद जी कहते हैं, फरीदा ए विष गंदला तरियां खंड लिवाड़, तेरे को मिट्टी लग रही है। रादर तू समझ, सच समझ, ए विष संसार तुम देख दे हर का रूप है। जहर मत बना, जिधर देखूं मेरे को खुदा, राम, अल्लाह, वाहगुरु नजर आए, ऐसी बनाने की हिम्मत कर, मेहनत कर। और मेहनत करो तो क्या होता है, देख फरीदा जो किया दाढ़ी होई, देख फरीदा जो किया दाढ़ी होई। अगों नेड़ा आया, पिछा रहा देख फरीदा जो किया दाढ़ी होई। दाढ़ी पूरदा मतलब चिट्टी दाढ़ी होना नहीं होता। दाढ़ी पूरदा मतलब होता है मेरे को अक्ल आ गई, सुमत आ गई, रूहानियत आ गई, धार्मिकता स्पिरिचुअलिटी की सोच आ गई। देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई पूर। जिनको दाढ़ी पूर वाली अकल समझ में आ जाती है, वो स्त्री या मर्द है, जो मर्जी है, वो आग नहीं लगाते हैं, अपने अहंकार जगत जलिया की आग नहीं लगाते। अग्गा नेड़ा आया, अब खुदा से मिलन का वक्त आ गया।
पीछा रहा दूर। मैं अवगुणों के साथ जो जीता था, गलतियों के साथ जो आग लगाता था, वो रह गई, वो छूट गई। जिनकी छूट जाती है, जिनकी नहीं छूटती है, वो ये विष गंदला जहरी बनाते हैं। और जिनकी छूट जाती है, देख फरीदा ज्योतिया शक्कर होई विष, देख फरीदा ज्योतिया शक्कर होई विष, साईं बाजो आपने, साईं बाजो आपने वेदन कहिए किस, देख फरीदा ज्योतिया शक्कर होई विष। जो मैं जहर बना के रखता था ना, वो शक्कर हो गई, वो मिठी हो गई। ये भी संसार तुम देख दे हर का रूप है। तू हर किसी में खुदा वाहिगुरु अल्लाह देखना शुरू कर दे, जिंदगी जहरीली रहेगी नहीं। दोजख दी आग खत्म हो गई, धरती जन्नत बन गई। देख फरीदा ज्योतिया दाढ़ी हुई पूर, सियाणप समझ में आ गई। देख फरीदा ज्योतिया शक्कर हुई विष, सारा जहर शक्कर हो गया। अर्थ उल्टे किते जाते ने, अर्थ किते जाते। देख फरीदा ज्योतिया शक्कर हुई विष, मीस सारी शक्कर जहर बन गई। नहीं, जहर तू बनाई सी। समझ आने तो बाद एक मिकता खुदा दी प्राप्त होई तां की होया, शक्कर जो विष सी ना, वो शक्कर बन गई है। ए वाला रब्बी खुदाई मिलन दिया वेदना है ना, ये किनू दसी है। फरीद जी को एक और पॉइंट छेड़ देने, जिनको खुदा की समझ आ जाती है, वो यहाँ पर तख्ती लगा के दुनिया को नहीं बताते हैं मेरे को खुदा मिल गया है। वो दुनिया को नहीं, वो मैं बड़ा धर्मी ओए, फतवा दे दूंगा तेरे को, हम खुदा से मिलूंगा, भगवान से मिलूंगा, तुमको नरक में भेज देंगे, तुम्हारा लड़का मार देंगे, जो कुछ बोल दिया ये कर देंगे, मालूम है, डर के रहना। ऐसे नहीं करता हो। शक्कर बन चुकी है। साईं बाजो अपने वेदन की यदि, अबे तेरे को खुदा मिल गया, मौज कर, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। जो दुनिया का इंसान अपने आप को धर्मी समझने लगता है, ओए तुम सवेरे नहीं उठते, ओए तुम पाठ नहीं करते, ओए तुम ऐसे मत्था नहीं टेकते, ओ तुम ये नहीं करते, दुनिया को पढ़ाना जो पुलिसमैन बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट सपोज टू बी पुलिसमैन। फरीद जी कहते साईं बाजो अपने वेदन कही तिस, मनो मेरा खुदा मिल गया, मेरी दोजख दी आग खत्म हो गई है, मैं जान लिया दुख किथे सी और मैनू चैन आ गया, दाढ़ी पूर हो गई है, ये नरक खत्म हो गया है। अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, पंद जुलंदड़ी, मेरा अंदर ठंडा, पंद जुलंदड़ी, मेरा अंदर गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, मेरा अंदर ठंडा, सोए सुनंदड़ी,
मेरा तन मन मौला सोए सुनंदड़ी, मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर। सो जो दोज़ख दी आग बुझा लेंदे ने अंदर दी, नर खत्म कर लेंदे ने। आग किवें लगी सी? अपने अहंकार जगत जलिया। दुनिया के लोग अपने अहंकार में जल रहे हैं। मेरा मजहब वधिया तुहाडा घटिया, अहंकार। मेरी कार वधिया तुहाडी घटिया, अहंकार। मेरे काके दा विआह होया इतना दाज आया। इस तो दुनिया भर दा जितना अहंकार, अहंकार दिखावा कराता है। अहंकार ब्याह शादी पे एक्स्ट्रा वैकेंसी के खर्चे करा के 40 किस्मों की डिशेज बनवाता है। अहंकार दिखावे का प्रतीक होता है। और वो आग लगी थी, उस आग से मैं बच गया, अंदर शीतलता आ गई। सो फरीद जी कहते ने मैंने वो जान लिया, जो मैं विष जहर बनाता था वो मैंने मिठास में बदल लिया है। अगर हम जहर बीजते हैं तो खुद मरते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अमृत बीजते हैं तो अपना भला करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। आत्मिक जीवन बनाते हैं तो अपना सुख बनाते हैं, दूसरों का सुख बनाते हैं, वरना दूसरों को जीने के लिए भी जहमत क्रिएट कर देते हैं। फॉर दैट, अगर हम दूसरों के लिए जहमत क्रिएट करते हैं ना, तो जो काम हमें करने चाहिए थे वो नहीं करते हैं। बस ये कैच है अगले श्लोक में एंटर करने का। तू दिन रात टाइम ज़ाया कर रहा है, तू लोगों के रास्ते में फूल नहीं बिछा रहा है, कांटे बिछा रहा है। चार गवाया हंड के दिन रात नेगेटिव नाल खेलता रहता है। फरीद जी समझा रहे ने, नेगेटिव से खेलने के लिए पहले आग अंदर लगती है, फिर बाहर लगती है। नेगेटिव से खेलने के लिए तेरे को क्रोध चढ़ता है, तू कोयला उठा के जलता हुआ दूसरे को मार सकता है। क्रोध चढ़ा ना, तूने गलती किया, उसने गलती किया, फलाने ने गलती किया, तेरे को गुस्सा आया, तूने क्रोध में जलता हुआ अंगारा उठाया, उसको मारेगा, उसको लगेगा या नहीं लगेगा? तेरा हाथ पहले बच्चू जल गया, तुम तो गए भाई साहब दोज़ख में गए, दोज़ख की आग लग गई। भला काम कर ही नहीं रहा, कर की रहा? जिन्नी कमी नाय गुण, जिन्नी कमी नाय गुण, ते कमड़े बिसा फरीदा, जिन्नी कमी नाय गुण, जिन्नी कमी नाय गुण, तेरे कमरे बिसा, तेरे कमरे बिसा। मत शर्मिंदा थी, मत शर्मिंदा थी, साईं दे दरबार, साईं दे दरबार, जिन्नी कमी नाय गुण,
कमड़े जो काम करके उसमें से गुण कोई नहीं निकलता, तेरे लिए भी कंडे, तेरे लिए भी आग, दूसरों के लिए भी जहमत, दूसरों के लिए भी तू दोजख बना देता है, वो काम छड़ दे। पर तू वही काम करी जा रहा है, लोगों को लड़ा रहा है, गुटबाजी कर रहा है, नफरत कर रहा है, मजहबी कम्युनल हेट्रेड कर रहा है, अमीर गरीब जात पात के वितकरे कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है। ये सब कुछ तू कर रहा है ना, इनू कहते ने चार गवाया हंड के चार गवाया सम। ऑफिस बिजनेस जाने की बात नहीं चल रही कि वो माड़ी गल है, टब्बर पालने की बात नहीं चल रही कि माड़ी गल है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे और काय तेरे कितने काम दा मतलब ऐ नहीं होता। सब कुछ छोड़ दो, माला फेरनी शुरू कर दो, टब्बर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, सोने को हाथ नहीं लगाना, स्त्री को हाथ नहीं लगाना, सब माया है, सब त्याग दो। ये बात नहीं चल रही है, बात चल रही है तूने सब कुछ करना है, अंजन माय निरंजन रही है, जैसे जल में कमल आलम मुर्गा ही निशान है। तूने इसी आग में रहना है और इस आग में रह के फायर प्रूफ जैकेट पहननी है, अपने आप को आग लगने नहीं देनी, दूसरों के लिए आग लगने नहीं देनी। दूसरों को जहाँ से आग लगे वो आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड वाला तूने वॉलंटियर का काम करना है, निष्काम काम करना है। ऐ तू करदा नहीं, जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार, अदरवाइज तू पल पल शर्मिंदा हो रहे हैं। लेखा राम मंगेसिया तू आयो केड़े काम शर्मिंदे ते असी हो ही रहे हैं। ओ हम तो पापी हैं ना जी, हम क्या करें जी, वो संत जी हैं, वो बाबा जी हैं, उनको मत्था टेक आओ, वो प्रसाद करा देंगे, वो खुदवा भगवान से मिला देंगे। ये तो तेरे को वहम है, अपने आप को पापी भी समझे जा रहा है और किसी को वो पोचाया भी समझा जा रहा है। ए भुलेखा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार छड़, चार गवाया हट के चार गवाया संभ, लेखा रम मंगेसिया आहो केड़े काम, तू अंदर शर्मिंदा होंदा है। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, अगर मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं इसके साथ, तो इसको बात करते हुए कहूंगा उसको मत बताना, मैंने कहा था। ये कौन बता रहा है मेरे को अंदर से? मेरा पीर, मेरा साईं, मेरा खुदा। वो कह रहा है कि इसको पता लग गया तो तेरी मोमो ठगनी सामने आ जाएगी। बाहर से सत श्री अकाल जी, की हाल है जी, नमस्कार जी, आओ जी, जी आया नू मिलने के बाद ओए ये हरामी है, ये चोर है, ये धोखेबाज है, इसको ऐसे मिलना नहीं चाहिए था, ये बड़ा ये है, ठग है, ये वो है। वो देख मैंने तेरे से कहा किसी और को मत कहना। इनू पता ही कहते ने अंदरों निंदा करके शर्मिंदा है, अंदो पैड़ जहर खोल के शर्मिंदा है। इसको बोलते हैं गिल्टी फील करना, इसको बोलते हैं शीशे के सामने आप अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ, अड़क के साथ खड़े ना हो सकना और देख के कहना तू भी चोर है, तू भी निंदक है, तू भी नफरत करता है, तू भी ऊंच नीच करता है, बार बार से अल्लाह अल्लाह राम राम खुदा खुदा कहता है। फरीद जी यही समझाना चाहते ने, फरीदा जिन्नी कमी ना है गुण ते कमड़े विसार, वरना मत शर्मिंदा थी वही दा की मतलब होता है मरने के बाद नहीं, जिंदे जी अपनी नजरों से गिर जाना, मत शर्मिंदा थी वही। साईं दे दरबार, साईं दा दरबार मरने के बाद नहीं होता, साईं का दरबार जींदे जी आज खुदा मेरे अंदर है। फरीद जी कहते ने जंगल जंगल क्या पमें वण कंडा मोड़, फरीदा जंगल जंगल क्या पमें वण कंडा मोड़, वसी रब हियालिए, वसी रब हियालिए, वसी रब हियालिए, जंगल क्या ढूंढे, जंगल क्या ढूंढे, जंगल क्या ढूंढे, जंगल जंगल क्या पवें वण कंडा मोड़। फरीद जी कहते ने
जो राम भगवान गॉड खुदा अल्लाह वाहिगुरु को बाहर ढूंढने जाते हैं, उनको अंदर ढूंढना चाहिए। वसी रब हयाली है, अंदर रहता है। जंगल क्या ढूंढे, बाहर क्या ढूंढता है? बाहर जंगल को भी बोलते हैं, इस शरीर को भी जंगल वन बोलते हैं। शरीर के स्वादों में पड़ा हुआ है, तेरे अंदर खुदा रहता है। अब बताओ, जहां खुदा रहता है दरगाह वहीं होगी ना। इसका मतलब दरगाह भी अंदर है, आज है, होने है, नाल नाल साथ साथ निबेड़ा होता है। जब अगर आप अपने लेखा रब मंगेसिया की बात समझ जाएंगे ना, आपके साथ मैं भी समझ जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपना लेखा लिखेंगे। हम अच्छे गुण वाले लोगों के साथ टीम बना बना के दुनिया का भला करेंगे। दुनिया के लिए कंडे नहीं खिला रहेंगे, दुनिया के रास्ते से कंडे उठाएंगे और फूल भी खिला रहेंगे। जो आम लोग होते हैं ना, सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं हम किसी की ज़िंदगी पे कंडे नहीं खिलाते हैं। पर किसी सियाने ने पूछा, तुम कंडे तो नहीं खिलाते पर फूल भी तो नहीं खिलाते हो, फूल कौन खिलाएगा? तुम्हारे लिए जिसने हॉस्पिटल खोले हैं उसने तुम्हारे लिए फूल बनाए हैं, खिला रहे हैं रास्ते में। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पिता बीमार हो जाए तो तुम उसी हॉस्पिटल में जाते हो जो किसी ने खोला है। ऐसे तुम भी करो। लेकिन जो नहीं करते हैं वो कारवां को छोड़ देते हैं, वो कारवां से छूट जाते हैं और कारवां की निंदा करते हैं, और आप दूसरों के रास्ते का भला करने वाला काम नहीं करते हैं। फरीद जी कह रहे ने, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े काम किया, माला फेरना नहीं, काम किया रब दा नाम लेना नहीं, राम राम अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करना नहीं, काम किया सारी दुनिया दा भला कर फरीदा, खालक खलक में, खलक वसै रब माए, मंदा किसनो आखी है जा तिसबिन कोई ना है। ओए सारे जितने खुदा के बंदे हैं, मेरी माला के मणके हैं, नज़र आते रहते हैं, इबादत होती रहती है। इसलिए आज फरीद जी हमको समझा रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं अपने ऊपर लगा के। चार गवाया हंड, चार गवाया सम, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया आहो के कम, तू आयो के तू आयो के कम, चार गवाया हंड फरीदा, चार गवाया हंड के, हंड के, हंड के